विपक्ष के नेताओं की ये सोच नहीं थी, देश की जनता की सोच है। और देश की जनता की सोच को अंतिम परिणाम तक पहुंचाने के लिए सभी नेता, जो प्रमुख नेता हैं देश के, वो बिहार आ रहे हैं, जहां भविष्य की राजनीति कैसे बनाई जाए ताकि इस देश को खंडित होने से, दंगाइयों से, उग्रवादियों से, जातिवादियों से, धार्मिक उन्मादियों से कैसे बचाया जाए। आज देश के सामने बहुत बड़ा संकट है। कभी हम लोग लड़े थे आपातकाल के खिलाफ, आज ये लड़ाई है इस देश में जो आफतकाल है। कोई भी जीवन किसी का सुरक्षित नहीं है, सब जगह अराजकता है। इस देश को अराजकता से बचाना है और अराजकता का कारण ये भारतीय जनता पार्टी है और उसके नेतृत्वकर्ता आरएसएस। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी नेतृत्व करता नहीं है, ये तो उनके बैठाए हुए एक व्यक्ति हैं जो आरएसएस के सारे कार्यक्रम को लागू कर रहा। आरएसएस जिस पर किसी ज़माने में पटेल साहब ने बैंड किया था, यह एक ऐसा संगठन है जिसको इस देश में पनपने नहीं देना चाहिए। उनके इसी छूटे हुए काम को आज पूरा विपक्ष पूरा कर रहा। आपको लग रहा है कि अगर विपक्ष की जो बैठक है और ये अगर सफल हो जाती है, जो कि कम दिख रही है क्योंकि तरह तरह के आइडियोलॉजी के डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग इसमें आ रहे हैं, जहां ममता बनर्जी कांग्रेस का विरोध कर रही हैं, सीपीएम ममता बनर्जी का विरोध कर रहा है, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि अगर ये सफल हो जाता है? देखिए, कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है, मूल कार्यक्रम का कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ग्रीवांसेस सबके होते हैं। अब जो केजरीवाल साहब कर रहे हैं, अध्यादेश पर पहले चर्चा हो। ये अध्यादेश क्या है? जो सबसे सुप्रीम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा कि निर्वाचित लोग ही सरकार बनाते हैं और निर्वाचित सरकार ही कानून बनाती है और प्रशासन चलाती है। यह अध्यादेश का आया। कैसे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बेकार कर दिया जाए, उसके लिए एक अध्यादेश आया। ख्याल कर जाइए, जब सुप्रीम जस्टिस भी इस देश में नहीं चलेगा तो यही तो सबका मानना है कि कोई कानून का राज्य नहीं है। अशोक की पहचान खत्म, सम्राट अशोक की। ये जो चक्र है हमारे झंडे पर, ये पहचान खत्म। सत्यमेव जयते को भी खत्म कर करके किसी दिन झूठ में जयते, दुनिया का सबसे अधिक और सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला इंसान आज भारत की कुर्सी पर बैठा है। और भारत की आर्थिक व्यवस्था हो, शिक्षण व्यवस्था हो, चाहे जितनी तरह की व्यवस्था हो, चीन हमारी सीमा में घुसता चला रहा है। किसी भी तो मोर्चे पर इस देश को बचाने के लिए सरकार आगे नहीं आ पा रही है। इसलिए मकसद एक है, नहीं छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसको लोग हल कर लेंगे, उसी लिए तो बैठ रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि आप बाराती लेके आ गए, बैठक बुला रहे हैं, लेकिन आपके पास यही नहीं बताने के लिए है कि आपका चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का। जेडीयू कहती है आरजेडी है, कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी है, कोई ममता का नाम ले रहा है, कोई केजरीवाल का नाम ले रहा है। तो ऐसे में तो फिर बैठक का कोई बड़ा मकसद? यही बात कभी कहा गया कि जयप्रकाश जी के आंदोलन का जो सरकार उसके बाद बनेगी, उसका चेहरा कौन है? चेहरा मोरारजी भाई को बना लिया गया। भूलना नहीं चाहिए, इस देश में तो परीक्षण हो चुके हैं। चुनाव के बाद जनता मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करती, जनता अपने संसद की चुनाव करती है। और सर्वोच्च संसद का कौन नेतृत्व करेगा, ये हमारे सांसद करते हैं। इसलिए ये तो कहते थे बैठक ही नहीं होगी, अब बैठक होने लगी तो अब दूसरी अफवाह। लेकिन क्या है, बेचैनी नहीं साबित करता है? ये बेचैनी नहीं साबित कर रहा, आम जन तो नहीं बोल रहा है।
वह पॉलिटिकल पार्टी जो भारत को नुकसान पहुंचा रही है, जिसके खिलाफ सभी लोग एकजुट हैं, उन लोग का ये जुटान है। और ये जुटान है ही इसीलिए कि इसकी नीतियाँ क्या होंगी, कार्यक्रम क्या होगा, और संसद के चुनाव में हम जाएंगे तो उसके बाद जो संसद का गठन होगा उसका नेतृत्वकर्ता भी कोई होगा, उसका नाम लिया जाएगा। कल बैठक है, उससे पहले आपके महागठबंधन के नेताओं के रिश्तेदारों के घर पे छापेमारी स्टार्ट हो गई। विजय चौधरी के अपने साले हैं, उनके घर में बेगूसराय में सुबह से रेड चल रही है, तो क्या मतलब क्या माना जाए इसको? आप भूलिए मत, सबसे सर्वोच्च संवैधानिक संस्था हमारी सर्वोच्च न्यायालय है। आज इसके अध्यादेश को बेकार करने के लिए अध्यादेश लाया गया है, तो बाकी ये तो दल हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, सारी हमारी संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म कर दिया। ये संवैधानिक और वैधानिक संस्था हैं, ये देश के इंटरनल शांति के लिए और किसी तरह का कोई षड्यंत्र न करे इसके लिए बना था। लेकिन ये तो षड्यंत्र स्वयं कर रहे हैं, ये शायद भयभीत करना चाहते हैं। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, कभी भी बिहार भयभीत नहीं हुआ। गांधी जी के ज़माने से अंग्रेज़ों से बिहार भयभीत नहीं हुआ। ये दूसरी लड़ाई लड़ी गई जब प्रकाश जी का आंदोलन, उस समय चाहे जो भी आपातकाल आया हो, बिहार भयभीत नहीं हुआ। इस बिहार की धरती पर जहाँ लोकतंत्र का जन्म हुआ है, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं और देश को बचाने का महाअभियान में सभी लोग शामिल होंगे। इसलिए उनके कहने से कुछ नहीं होता। आपके नेता भी टारगेट पे हैं, वो लालू जी हो या तेजस्वी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सूत्रधार माना जा रहा है। आप तो बेहतर जानते हो कि लालू जी ये एक विपक्षी बैठक का कब से, मतलब शुरू से इसकी बात का पक्षधर थे कि हम लोग को एक साथ आ जाना चाहिए अगर इन लोगों से लड़ना है तो लेकिन इसके बाद ही आपको नहीं लगता है कि पहले से सीबीआई, ईडी, आईटी है, अब और परेशान किया जाएगा? एक ही आप ख्याल कर लीजिए, बिहार में भी महागठबंधन नहीं बनेगा लोग बोल रहे थे। महागठबंधन बना तो सरकार ये नहीं चला पा रहे हैं, सरकार चल रही है और बिहार के हित में फैसला लोग ले रहे हैं। भूलना नहीं चाहिए, बिहार के लालू प्रसाद जी आज के केंद्र बिंदु नहीं है देश की राजनीति का। चौधरी चरण सिंह के बाद कर्पूरी जी का नेतृत्व उनके बाद जब संभाला लालू जी ने, तो क्या देवगौड़ा बीपी सिंह को कर्पूरी ठाकुर ने बनाया था? चौधरी चरण सिंह को कर्पूरी जी ने बनाया था। लालू प्रसाद जी देवगौड़ा जी को बनाए, इंद्र कुमार गुजराल जी को बनाए। वह एक ऐसा त्यागी नेतृत्व करता है जो अपने स्वार्थ को नहीं देखता है, हमेशा देश को देखता है। इसलिए लालू जी जिस काम में अगुवाई करते हैं वो असफल नहीं होता, लेकिन इनकी सफलता ही उनको जेल में डालने से लेकर के बीमारी की हालत में उनको तंग करने गवाह करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? लालू जी देश के एक ऐसे नेतृत्व करता है कि जब वो कोशिश किए तो भारत की राजनीति में जो बदलाव की राजनीति है उसके केंद्र बिंदु में रहे हैं। एक अंतिम सवाल, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी जैसा पॉपुलर आपके पास एक भी चेहरा नहीं, तो इंडिया तो छोड़िए, देश विदेश अभी अमेरिका में है, हर तरफ मोदी मोदी हो रहा है, तो कहाँ से ये विपक्ष के सारे चेहरे भी मिल जाएंगे तो मोदी का कंपेयर नहीं कर पाएंगे? वाजपेयी जी को भी लेकर के यही लोग बोल रहे थे कि इंडिया शाइनिंग है, और चुनाव पहले करा दिया, सरकार खत्म हो गई। और मनमोहन सिंह जैसे आदमी देश का नेतृत्व किया, आर्थिक स्थिति को संभाला, दुनिया में माना गया कि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है कि एक विद्वान व्यक्ति को बनाया है। मोदी जी क्या है भाई, इनकी तो पढ़ाइयों का प्रमाण पत्र नहीं है। भारत उसी संकट से जूझ रहा है। आरएसएस के हुक्म पर चलने वाले नाचे वाले कठपुतली हैं। अब उनकी लोकप्रियता नहीं है, लेकिन लोकप्रियता यही है, ये दंगाई हैं, दंगा करा सकते हैं, हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर सकते हैं। लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए ये आरएसएस की बात मान लेंगे, भारत का जो संविधान है उसको बदलने की समीक्षा के नाम पर आगे बढ़ेंगे। ये आरएसएस का विश्वास और उनका प्रचार और खरीदी हुई मीडिया कुछ ऐसी बातों को कह रही है।
इसलिए भूलना नहीं चाहिए। बिहार है बिहार, और बिहार नेतृत्व करता देता है। इस देश में फिर नेतृत्व करता भारत के किसी अच्छे प्रधानमंत्री को बिहार देगा, बनवाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।